अगर आपने HTML सीख लिया है तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने HTML में कितनी ग्रोथ करी है, और आगे के लिए ये बहुत बेस्ट है अगर आप इंटरव्यू देना चाह रहे हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएट द लार्जेस्ट हेडिंग विद द टेक्स्ट वेलकम। हेडिंग 1 जो हमें पता है, क्योंकि 6 रंग के हेडिंग होते हैं जिसमें से सबसे 1 होता है हाईएस्ट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हाईएस्ट। ये बोल रहा है कि तुम्हें क्रिएट द सेकंड हाईएस्ट हेडिंग विद द टेक्स्ट। ठीक है, सेकंड 2। इसके बाद मेक द थर्ड हाईएस्ट हेडिंग विद द टेक्स्ट फॉर गिग अलाइन द सेंटर। हमें थर्ड हेडिंग बनानी है, देन उसका अलाइनमेंट देना है सेंटर। उसके बाद हेडिंग 3 क्लोज। क्रिएट द हेडिंग विद द टेक्स्ट सर्विस, सेट इट्स टेक्स्ट कलर। ये वाला, ये कलर हमें सेट करना है। ठीक है, और एक हेडिंग क्रिएट करनी है। ये जो क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें ये डिफाइन नहीं कर रहा है कौन सी हेडिंग हमें क्रिएट करनी है। इसने कहा क्रिएट ए हेडिंग। ये H1 भी हो सकता है, H6 भी हो सकता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जनरली क्या होकर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हेडिंग 1 लिख देना, फिट हो जाएगा, पर ज़्यादातर केस में नहीं होगा। इस वाले केस में हेडिंग 4। हाँ, make the second smallest heading with the frequently asked question, set its font size 18। सेकेंड स्मॉलेस्ट 5 होता है। देन इसका फॉन्ट साइज के लिए हमें CSS ऐसे लिखते हैं inline। ठीक है, अब क्या बोला इसने, यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये कंटेंट आएगा। सबमिट। क्रिएट ए पैराग्राफ विद अ बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट के लिए बोल्ड टैग होता है। देन पैराग्राफ क्रिएट करना, तो पहले पैराग्राफ, फिर इसको करना है बोल्ड। सबमिट। मेक ए पैराग्राफ विद इटैलिकाइज्ड टेक्स्ट दिस इटैलिक। अच्छा, इटैलिक में इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, इस पैराग्राफ को, सबसे पहले पैराग्राफ को पैराग्राफ में क्रिएट करेंगे, देन उसके अंदर इटैलिक टैग। सबमिट हो गया। क्रिएट ए हेडिंग विद अंडरलाइन इम्पोर्टेंट। ठीक है, ए फॉन्ट कलर ऑफ, ये सबसे पहले तो जो समझ में है वो कर लो। मुझे फॉन्ट कलर समझ में आ रहा है, मैं फॉन्ट कलर कर लूँगा। देन अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। ठीक है, क्रिएट ए हेडिंग। इसमें भी डिफाइन नहीं है कि कौन सी हेडिंग क्रिएट करनी है, हेडिंग 1 या हेडिंग 6। फिर बोले बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे हेडिंग 1 ले लेना चाहिए। कभी कभी तुक्का फिट हो जाता है। फिट हो गया ना। ये क्या कह रहा है, यहाँ गलत है। क्रिएट ए हेडिंग विद अंडरलाइन इम्पोर्टेंट। अंडरलाइन ऐसे होता है क्या, ठीक तो है। अच्छा सॉरी, कोमा नहीं लगाया मेरे ख्याल से, सॉरी सेमी को, हाँ ठीक है। मेक ए पैराग्राफ विद स्ट्राइक थ्रो। बेसिकली एक टेक्स्ट के सेंटर में हमें लाइन देनी है, तो मेक ए पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ, सॉरी पैराग्राफ करना है ना। पैराग्राफ के लिए पी टैग, लाइन थ्रू की CSS होती है THROUGH। ये फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। क्रिएट ए पैराग्राफ विद हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट एंड ए बैकग्राउंड कलर वाइट कलर। ये वाइट होता है, ब्लैक होता है, पर जो भी है सब अच्छा ना। अच्छा दे रखा है, ये बैकग्राउंड कलर में देना है। बैकग्राउंड मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी लिखनी है, बैकग्राउंड कलर ऐसे लिखते हैं। क्रिएट ए पैराग्राफ पी। ठीक है, नहीं बैकग्राउंड कलर की स्पेलिंग करते हैं ऐसे, कभी भी गलत है भाई। ठीक तो लिखा है मैंने, बैकग्राउंड कलर, क्यों गलत है भाई। कभी कभी ना गलत हो, कभी कभी जब हम इसको ID पे करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे, तब समझ में आ जाता है कि क्या गलती है। अब ऐसे किसी और जगह हम ट्राई करेंगे, CSS लिख के देखेंगे तो दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों गलती नज़र नहीं आ रही। कोई नहीं, यहाँ पर 100 आंसर ही देख लेते हैं। देखा, हाइफन लगाना भूल गया। अब नेक्स्ट, क्रिएट करना है HTML लिंक्स। क्रिएट ए लिंक टू एन इंटरनल पेज।
अबाउट HTML। मेरे ख्याल से इसको एंकर टैग लिखना, क्योंकि कोई भी लिंक क्रिएट करना होता है किसी दूसरे पेज में या ब्राउजर की तरफ तो एंकर टैग का यूज़ करते हैं। देन ये क्या बोल रहा है भाई, एंकर टैग HRF तो दिया नहीं इसने, खैर क्वेश्चन है तो लिखेंगे। क्रिएट ए लिंक यहाँ पर, अच्छा तो मुझे यहाँ लिखना है HRF ऐसे, हाँ ठीक है। मैं वही सोचा दिया क्यों नहीं। यूज़ द करेक्ट HTML टू मेक द इमेज बिकम ए लिंक। हमें एक करेक्ट HTML टैग लिखना है जिससे कि इमेज हो जाए क्लिकेबल, एक लिंक की तरह। तो ये इमेज का सोर्स है, ये एंकर टैग है। तो यहाँ पर HRF gigs.html gigs.html और then एंकर टैग क्लोज। नहीं गलती रखा है, gigs.html, ये होगा ऐसा ही। कहाँ गलती होगी भाई, कोई नहीं, सो आंसर देखते हैं। अरे यार मैंने एंकर टैग क्लोज नहीं करा, छोटी मोटी गलती यार कभी कभी ध्यान में नहीं देती। क्रिएट ए हाइपर लिंक टू www.example.com with the text visit with example। हाइपर लिंक क्रिएट करना है, ए ये सही होगा आई गेस, सही है। HRF सिंपल सा हमें ये वेबसाइट लिख देनी है, बस इतना ही। मेक ए नेविगेशन लिंक विद द टेक्स्ट होम, सेट इट्स टेक्स्ट कलर, ये टेक्स्ट का कलर तो ये तो कंफर्म है, टेक्स्ट कलर COL। अरे यार क्या हो गया, कलर क्या हो गया, टेक्स्ट कलर तो ये हो गया। नेविगेशन लिंक बोल रहा है ना, ए सबमिट, ठीक है। क्रिएट ए लिंक विद द टेक्स्ट डाउनलोड, ओपन इट ए न्यू टैब, ये तो मुझे पता है, बहुत ईजी है। ब्लैंक प्रॉपर्टी एंड देन एक एंकर, एक लिंक क्रिएट करना था, टेक्स्ट डाउनलोड, सॉरी एक क्रिएट लिंक कर रखा है इन्होंने, ओपन द न्यू टैब, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, हमें इसको पूरा करना था। इंसर्ट एक इमेज विद द सोर्स आइकन JPG, ठीक है, एंड ऑल टेक्स्ट वेबसाइट आइकन, ठीक है, ऑल टेक्स्ट वेबसाइट आइकन। सबसे पहले तो IMG टैग तो लिखेगा ही लिखेगा। सबमिट। इंसर्ट एक इमेज विद द सोर्स आइकन इमेज एंड ऑल टेक्स्ट, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, ऐड एक इमेज विद द सोर्स banner.png, सेट इट्स विथ 500 पिक्सल, 500 पिक्सल तो इसकी विथ हो गई। देन IMG तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हो गया। अब ये क्या है, टाइप, डन। इंक्लूड एक इमेज विद द सोर्स logo.gfc, ये इमेज इंक्लूड कर रखी है, इसकी बॉर्डर सेट करनी है 2 पिक्सल और सॉलिड, और ये कलर बॉर्डर 2 पिक्सल कलर, ठीक है, मैं गलती कर दी, सॉलिड। देन और क्या था, IMG क्लोजिंग और ओपनिंग टैग, सबमिट। इंसर्ट एक इमेज विद द सोर्स photos.jp और उसको अलाइन से राइट अलाइन कर देना है। IMG तो पता है यही होगा, क्योंकि फ्लोट दे रखा है, राइट कर देंगे। फ्लोट वैसे जहाँ तक मुझे पता है इनलाइन एलिमेंट में वर्क करता है, पर फॉर कम केसेस में। अगला क्वेश्चन था, ऐड एक इमेज विद द सोर्स pic.png, सेट इट्स मार्जिन 10 पिक्सल। इसलिए तो हमें पता है कि AMG से कुछ करना है, तो AMG की क्लोजिंग और ओपनिंग टैग तो लगेंगे।
देन इसमें क्या है, सेट इट्स मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है, तो इसमें मार्जिन सेट करनी थी पास। क्रिएट ए टेक्स्ट इनपुट फील्ड फॉर द यूज़र नेम, तो एक बेसिकली इनपुट फील्ड चाहिए ताकि उसमें लोग यूज़र एंटर कर सके। तो इनपुट टैग लगता है, टाइप हमें उसका टैक्स देना पड़ता है, क्लोजिंग जनरली क्लोजिंग तो करते नहीं है पर फिर भी ठीक है। मेक ए पासवर्ड इनपुट फील्ड, इतना पढ़ लो, पहले इतना कर लेते हैं। इनपुट चाहिए, पासवर्ड चाहिए, विद द प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, और ये चाहिए प्लेस होल्डर पे, प्लेस होल्डर, देन इनपुट है क्लोज। सो आंसर नहीं कहेंगे, सबमिट। क्रिएट इनपुट फील्ड, सॉरी स्विच हो गया, कहाँ गया, ये यहाँ था, थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है। क्रिएट ए इनपुट फील्ड, इनपुट चाहिए, ईमेल चाहिए, फॉर ईमेल विद द प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल, इसके लिए हमें इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड लिख दिया, देन इसके बाद इनपुट टू इनपुट क्लोज, सबमिट। अगला क्वेश्चन, क्रिएट ए चेकबॉक्स, चेकबॉक्स हमें क्रिएट करना है, इनपुट फॉर आई एग्री विद द एसोसिएटेड लेबल, ओके, मतलब एक तरह के टैग के अंदर एक और टैग है ना। तो क्रिएट ए चेकबॉक्स, इनपुट टाइप, सबसे पहले तो चेकबॉक्स तो ये है, कंफर्म है, विद एन एसोसिएटेड लेबल, अच्छा, एक लेबल के साथ हमें इसको एसोसिएट कर देना है, उसके अंदर चेकबॉक्स। मेक ए रेडियो बटन विद द लेबल मेल, लेबल के साथ हमें एक रेडियो बटन क्रिएट करना है, लेबल के अंदर, सॉरी, RADI रेडियो, LABEL लेबल, ओ सॉरी सारी गलत है। क्रिएट एक अनऑर्डर लिस्ट, हमें एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है विथ 1 आइटम एप्पल। अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट का शायद मैं ना भूल रहा हूँ क्या, अनऑर्डर बोला है ना, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करा, क्रिएट कर दिया, एक आइटम क्रिएट करनी है, लिस्ट, लिस्ट याद आ गया, लिस्ट एप्पल, ऐसे करने, करेक्ट। यूज द करेक्ट HTML attribute to display letter uppercase ABC instead of number, क्या था भाई इसका, यहाँ लिख देंगे टाइप है, और यहाँ पर इसको कर देंगे ओ है, गलत क्यों है, सॉरी क्लोजिंग नहीं करा, ओ है। क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट विथ 3 आइटम्स, अब ये क्या है, क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट विथ 3 आइटम्स किक्स, ये लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया, लिस्ट हो गई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, ये आ गया LI, मैं ऐसे देख के कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑर्डर लिस्ट की प्रैक्टिस नहीं है, भूल चुका हूँ, ऐसा मत करना, क्या पता इंटरव्यू में यही पूछ ले। मेक एन अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर ले लिया विथ 2 आइटम्स रेड एंड ब्लू, LI क्लोज, LI क्लोज, सबमिट। क्रिएट ए लिस्ट विथ ए कस्टम मार्कर एंड द टेक्स्ट कस्टम मार्कर, ठीक है, तो इसका हम लिखते हैं पर LI, और लिस्ट टाइप चाहिए ना, तो SQUARE LI, यही है। क्रिएट ए टेबल विथ 3 कॉलम नेम एज कंट्री, तो टेबल के लिए तो टेबल टैग, टेबल टैग सही है, विथ 3 कॉलम, टी हेड, ओके, फिर ये क्या है, टी हेड चाहिए ना, कॉलम भी तो चाहिए, गलत है, सॉरी टी रो, हाँ
मुझे लगा टी हेड में, क्योंकि टी रो तो भूल ही क्या था। इसके बाद टी हेड, ठीक है, टी रो। चल, इंसर्ट ए टेबल रो विद डाटा जॉन और यूसे। ये हमारा है टेबल रो। टेबल रो के अंदर में डाटा ऐड करना है, टेबल रो लिख दिया, डाटा ऐड करना है तो टेबल डाटा और टेबल डाटा क्लोज। ओके, इंसर्ट ए टेबल रो विद डाटा जॉन और यूएसए। टेबल रो के अंदर हमें दो टेबल डाटा को क्रिएट करना था, पहला तो ये था एंड दूसरा ये था। एड अ टेबल कैप्शन देन से किक्स। एक टेबल कैप्शन को ऐड करना है जो कहे किक्स। पता नहीं क्या था। क्रिएट ए टेबल सेल विद द टेक्स्ट डाटा, अलाइन इट टू द राइट। ओके, टेबल सेल टी हेड टी डाटा होगा, हाँ टी डाटा। मैं टेबल का भी बहुत कम यूज़ करता हूँ, गेट में ज़्यादातर टेबल जो अपनी गेट से बना लेता हूँ, तो इसलिए ना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ टेबल बहुत ही अच्छा तरीका, इजी वे है क्रिएट करने का टेबल, पर कभी कभार लेआउट गड़बड़ा जाता है उससे। मेक ए टेबल विद द बॉर्डर कलर ऑफ टेबल सबमिट बॉर्डर कलर, ये ठीक है, हो गया। HTML मल्टीमीडिया, एम्बेड ए ऑडियो फाइल। ये तो मुझे पता है, ऑडियो के लिए ऑडियो टेक्स्ट जरूर चाहिए होता है। सोर्स म्यूजिक MP3, ये सोर्स हमें ले लेना है MP3। उसने कहा एक ऑडियो फाइल एडिट करो जिसका सोर्स म्यूजिक MP3 है, उसमें कंट्रोल ये है। खत्म, आगे कंप्लीट ऑल फील्ड तो कंप्लीट कर चुका हूँ भाई। अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है, तो इतना ही था। तो देखा, जो जितने भी क्वेश्चन थे अब हम कर चुके हैं सारे। अगर आपने HTML अभी स्टार्ट करा या कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये एक बिगिनर क्वेश्चन है जो आपकी नॉलेज को काफ़ी बूस्ट कर सकता है, तो इसको आपको जरूर करना चाहिए।